हम सारे ब्रजवासियों के राशन बंद करा देंगे। ऐसा ही पत्र भेजा गया। मथुरा के राजा है ना, ऐसा पत्र पढ़ करके आज मैया यशोदा नंद बाबा सोच में पड़ गए। कहने लगे अब तो ये माखन रोटी अंतिम है। भगवान गाय चरा करके आए, भगवान ने माखन रोटी मांगी, कहा लाला खा ले, ये माखन रोटी अंतिम है, कल से सबको तरस जाना होगा। नंद बाबा ने सारी बात बताई। उसी समय मैया यशोदा ने जब ये सुना के भगवान को सब कुछ पता चल गया तो कहा बेटा उस काली दय में कालिया नाग के विष से सारा जल विशीला हो चुका है, वहां तुम भूल कर भी मत जाना। आज मेरे प्रभु ने सुंदर सखाओं को साथ में लिया और काली दय के लिए प्रस्थान किया। कहा चलिए हम खेलने के लिए चलते हैं। भगवान ने जाकर के सुंदर सुंदर खेल खेले वहां पर। फिर भगवान के मन में विचार आया कि अब हमें गेंद का खेल खेलना चाहिए। उसके लिए सोचा गेंद किसके पास है। दामा से गेंद मांगी। दामा ने कहा मेरे पास गेंद नहीं है, गेंद श्री दामा के पास में है। श्री दामा से गेंद मांगी। श्री दामा ने कहा मैं गेंद तो दे दूंगा, लेकिन बाद में अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं यही गेंद ले लूंगा। भगवान ने आज गेंद को लिया और गेंद का खेल शुभारंभ किया काली देह पर। सारे ग्वाल वाले इधर उधर लग गए और भगवान काली देह की तरफ लग गए और सुंदर आज गेंद का खेल आरंभ होता है। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। जय हरि। जल के चीटे लगाना, जल के चीटे। कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज सारे ग्वाल वाले मिले और सारे ग्वाल वाले ने मिल करके सुंदर गेंद का खेल आरंभ किया।
ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग के, ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में, जिया गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली रे बे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। श्री राधे श्री राधे काहे की पट गेंद बनाई, 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 अवधिया काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बोल श्री राधे जय हरि। ओए 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 जय हो रेशम की पट गेंद बनाई, 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 अवधिया चंदन भल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। जय हरि। जय हो और भगवान ने खेली ही खेल में, खेल खेलते रहे, एक दूसरे के पास गेंद एक दूसरे को देते रहे, और भगवान ने मौका देखा, खेली खेल में क्या किया, मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई दे में, मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई दे में, मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई दे में, अवधिया गेंद के संग में भाई मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देवे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देवे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया कन्हैया।
देखते ही देखते भगवान ने आज एक ऐसा टोल मारा कि गेंद देह में चली गई, काली देह में। और जैसे ही काली देह में गेंद गई, एकदम से सन्नाटा छा गया। दामा आया, बोला, ओहो मेरी गेंद देह में चली गई कन्हैया, मुझे गेंद वही चाहिए। अब कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, वो गेंद देह में चली गई, मैं तुझे दूसरी गेंद ला करके दे दूंगा। कहा नहीं, मुझे गेंद चाहिए और वही चाहिए। मैंने ये बात पहले ही कह दी थी। भगवान ने कहा, अब तेरे लिए मैं वो वाली गेंद कहां से ला करके दूं, वो तो गेंद काली देह में चली गई। दामा ने भगवान का पीतांबर पकड़ा और जोर जोर से पीतांबर को खींचने लगा। नहीं, मुझे गेंद चाहिए और वही चाहिए और अभी चाहिए। आज भगवान ने कहा, ओहो हरे बोले ना कुछ, तनिक बात पर क्यों विश्व उजाड़े देता है। उस सड़े हुए चितड़े के ऊपर पीतांबर फाड़े देता है। और जैसे ही इतनी बात की, दामा ने कहा, ओहो हमारी गेंद को सड़ा हुआ चितड़ा बता रहे हो, आप बड़े बाप के बेटे हो, आप राजा के बेटे हो, आप हमें छोटा समझ करके दबा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छोटे को दबाना बहुत बड़ा अपराध होता है। भगवान ने कहा, मैं तुझे दूसरी गेंद ला करके दे दूंगा, ज्यादा बात मत कर, और ज्यादा बात करेगा तो अभी एक तमाचा दूंगा। दामा बोला, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है, और घी दूध अगर तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। भगवान ने क्रोध में आकर के कहा, अरे बहुत देर हो गई, गेंद 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 कर रहा है। आज भगवान कन्हैया ने वहीं किनारे से लगा हुआ था एक कदम का वृक्ष, कदम के वृक्ष पर चढ़े, कदम के वृक्ष पर चढ़े मेरे प्रभु, और एकदम से छलांग लगाई, और छलांग लगा करके काली देह में कूद गई। भगवान ने छलांग लगाई, काली देह में कूद गई। अब जैसे ही काली देह में कूदे, एकदम से सारे ग्वाल वालों में सन्नाटा छा गया। दामा को बुरा भला कहने लगे, तुझे पता भी है काली देह का जल विशीला है, तेरे कारण आज भगवान आज काली देह में चले गए। कन्हैया काली देह में चला गया, एकदम से दौड़े दौड़े भागे भागे गए, यशोदा मैया को जाकर के बताया। मैया गजब हो गया, कन्हैया काली देह में कूद गई। मैया दौड़ी भागी गई, मैया मानो काली देह में कूदने ही वाली थी, बलराम जी ने पकड़ लिया। कहने लगी, वो तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, उनका कुछ नहीं होगा। बलराम ने समझाया। लोग दामा को बुरा भला कहने लगे। काली देह का विशीला जल इतना विशीला था कि अगर काली देह के ऊपर से कोई पक्षी भी होता हुआ जाता था तो उसके लपटों से उसी काली देह में गिर पड़ता था, इतना विशीला जल था। आसपास उसके कोई वृक्ष भी नहीं था, केवल एक कदम का वृक्ष था। वो भी एक बार गरुड़राज अपनी चोंच में अमृत भर के जा रहे थे,
और उस पर कदम के वृक्ष पर आकर बैठ गए। एक बूंद उस वृक्ष पर अमृत की गिर गया, इसलिए वो वृक्ष वहां जीवित था। भगवान नीचे काली देह में पहुंचे। काली देह में देखा कालिया नाग सोया हुआ है और उसकी नागनियां जाग रही हैं। और जैसे ही देखा प्रभु की सुंदरता को देखती हुई रह गई। कहने लगी, ओहो इतना सुंदर बालक। पूछ लिया यहाँ क्या करने के लिए आए हो? कहा हमारी यहाँ पर गेंद आई है, हम अपनी गेंद लेने के लिए आए हैं। कहा यहाँ पर कोई गेंद वेंद नहीं आई, और अच्छा चाहो तो चले जाओ, तुम्हारा नसीब अच्छा है जो हमारे पति देव अभी सो रहे हैं, वरना अभी तक तो तुम्हारा काम खत्म हो गया होता। चले जाओ यहां से। उसी समय भगवान ने कहा, अपने पति का बड़ा गुमान दिखाती हो, जगाओ आज तुम्हारे पति को ही देख लूं। और ऐसा कहते हुए कालिया नाग की पूंछ पर जोर से पादप प्रहार किया, पैर मारा, एकदम से फनफना करके जाग उठा और अपने 101 फनों से विष उगलने लगा। भगवान के शरीर पर अंटा लगा लिए। भगवान का काफी देर तक युद्ध होता रहा कालिया नाग से। जल में भीतर काफी देर तक युद्ध चला और मेरे निदान प्रभु ने कालिया नाग को पकड़ा और पकड़ करके कालिया नाग को नाथ लिया। और जैसे ही कालिया नाग को नाथा, जल में से खून ऊपर की ओर गया। काली देखा जल एकदम लाल हो गया। सारे ग्वाल वालों ने सोचा कालिया नाग ने शायद कृष्ण को मार दिया। मैया यशोदा रुदन करने लगी, हाय मेरा लाल, मेरा बेटा। ओहो, मैया यशोदा रुदन करने लगी। बलराम जी ने आश्वासन दिया। इधर में हथनियां नागनियां विलाप करने लगी, हमारे पति को छोड़ दो, इनका कोई दोष नहीं है। आज कालिया नाग ने भी सोचा मेरे काली देह के ऊपर से निकलने वाला पक्षी भी लपटों से जल करके भस्म हो जाता है। ये कोई दिव्य पुरुष है जो अभी तक मेरे जल में रहते हुए भी जीवित है और मुझसे युद्ध करके मुझे परास्त किया। कालिया नाग ने सुंदर स्तुति की। हथनियों से कहा, हथनियों ने लाकर के नील कमल के पुष्प दिए और भगवान को कालिया नाग ऊपर छोड़ने के लिए आए। भगवान ने कह दिया, हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, लेकिन आपको ये काली देह छोड़नी होगी, इससे यमुना का पानी विशीला हो गया है। आज उसी समय कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए मेरे प्रभु बंसी को बजाते हुए ताता थैया नृत्य करते हुए ऊपर आए। 101 फनों पर मेरे प्रभु नृत्य करते हैं और जैसे ही प्रभु ऊपर आए, मैया यशोदा ग्वाल वालों ने देखा, एकदम से प्रसन्न हो उठी और भगवान सुंदर वेणु को बजाते हुए, बंसी को बजाते हुए कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हैं। श्री हरिदास।
शेषनाग के फन पे मीरो नाचे रे कन्हैया मीरो नाचे रे कन्हैया। शेष नाग के फन पे मीरो नाच रे कन्हैया मेरो नाच रे कन्हैया। शेषनाग के फन पे मीरो नाचे रे कन्हैया मीरो नाचे रे कन्हैया। नाच रे कन्हैया मेरो नाच रे कन्हैया। जय हरि। जय हरि। श्री हरिदास। हरि बोल। जमुना जी को जल है गहरो जमुना जी को जल है गहरो। श्याम सुंदर मेरो बड़ो ही हटीलो श्याम सुंदर मेरो बड़ा सियो श्याम सुंदर मेरो बड़ो ही हटीलो श्याम सुंदर मेरो बड़ा बल बलन देखे खो कैसो खेल रचायो है हो। बल बलन ने देखो कैसो खेल रचायो है। काली देह पे खेलन आयो